जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग 4 और 7 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग मात्र कुछ ही सेकंडों में निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 और 7 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 444 का हमें वर्ग निकालना है। 444 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे 444 है और इसका वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके अंकों को गिनना है कि 444 में टोटल कितने अंक हैं। तो 444 में टोटल 3 अंक हैं। तो तुरंत ही हमें क्या करना है, कितने अंक हैं? 3। तो हमें लिखना है 1 2 3। अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये बढ़ते हुए क्रम में ही तो लिखा है, यहीं से घटते हुए क्रम में लिख दो। 3 है, 2 हो जाएगा, 3 2 1। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पे किस संख्या की, किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 4 की। तो 4 का वर्ग तो हम कर ही सकते हैं। 4 का वर्ग यानी आ जाएगा 16। 16 से गुणा करा देना है, इसी में 16 से गुणा करा देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। और जब 16 से गुणा कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1,00,000 कितना आ जाएगा? 1,97,136। तो यहाँ पे इस तरीके से हम 4 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे ही 2 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं। सेम इसी तरह वहाँ भी नियम यही लगाया जाता है, वहाँ भी अंकों को गिनते हैं। उसके बाद इसी तरीके से लिखने के बाद, जैसे 2 की पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो 2 का वर्ग करके गुणा करा देंगे। नियम यही लगेगा किस संख्या में? अगर हमें 2 के पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना है तब भी नियम यही लगेगा वहाँ भी। बस करना क्या है, यहाँ पे जो गुणा 16 से कराया गया है, मतलब 4 के वर्ग से, वहाँ पे 2 के वर्ग से गुणा कराना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 4,444 का वर्ग निकालना है। तो क्या बताया गया था कि अंकों को गिनना है, तो टोटल इसमें 4 अंक हैं, तो हमें ऐसे लिखना 1 2 3 4। अब यहीं से घटते क्रम लिख देना, 4 3 2 1। और गुणा किससे कराना है? 16 से। 16 से यानी 4 के वर्ग से गुणा कराना है। और जब 4 के वर्ग से गुणा कराएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 19 74 91 36। मतलब 4,444 का वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अंकों को गिनना है और उसको इस रूप में लिखने के बाद 4 के वर्ग से गुणा करा देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किन किन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं? 2 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का, 4 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का और 7 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं इस नियम से। चलिए 7 का निकालते हैं। 7 में भी नियम यही लगेगा। 7 के पुनरावृत्ति से बनी अगर संख्या है और उसका हमें वर्ग निकालना है तो नियम यही लगेगा। कैसे? देखिए, 777 का हमें वर्ग निकालना है। अंक इसमें कितने हैं? 3। लिखना क्या है? 1 2 3। फिर घटते क्रम में लिख दो, 3 2 1। और गुणा किससे कराना है इसका ध्यान रखना, क्योंकि 7 की पुनरावृत्ति हो रही है इस संख्या में, तो 7 का वर्ग करेंगे आएगा 49। गुणा किससे कराना है? 49 से गुणा कराना है। किससे कराना है? 49 से गुणा कराना है।
तो 49 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,00,000। जब 49 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6,03,729 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हल करते हैं। मतलब ये जो नियम है, इस तरीके से हम किन किन संख्याओं के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। 2 के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, 4 और 7। मतलब 3 अंक ऐसे हैं जिनके पुनरावृत्ति से अगर कोई संख्या बनी है तो उसका वर्ग हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। किन किन अंकों से, 2, 4 और 7। चलिए इसको भी निकालते हैं। यहाँ पे 7,777 का वर्ग निकालना है। अंक इसमें 4 हैं, मतलब 1, 2, 3, 4। फिर लिखना है 3, 2, 1 और गुणा किससे करा देना है, 49 से। और 49 से जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 48, 17 और 29। ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से हम इन तीनों अंकों से, हालांकि इसमें केवल 4 और 7 का ही लिया गया था, लेकिन अगर हमें 2 के पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसको भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो किन किन संख्याओं के पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग इस तरीके से निकाल सकते हैं, किन किन अंकों से, 2, 4 और 7। तो अगर इसको हम एक बार इसको समझ लेते हैं तो मात्र कुछ ही सेकंडों में हम वर्ग निकाल सकते हैं।